जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम करंट अफेयर की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा प्यारे मित्रों, कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी स्टार्ट कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई, अब 2024 में किनको मिला, ये देखेंगे प्यारे मित्र। 2024 और 2025 के, या मान सकते हैं जुलाई तक जितने भी एग्जाम होंगे, यानी जब तक ये दोबारा नहीं दिया जाता तब तक जितने भी एग्जाम होंगे यहाँ से प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों। तो आइए हम चर्चा करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। देखिए, ये जो पुरस्कार है एशिया का कहा जाता है कि एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। कहाँ का प्यारे मित्र? एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार पूछ लिया जाए प्यारे मित्र, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार कोई किसे कहा जाता है, तो हम बता देंगे प्यारे मित्र। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2024 जो दिया जा रहा है, बात कर रहे हैं, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है प्यारे मित्रों। इसे प्यारे मित्र एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज एशिया का कहा जाता है प्यारे मित्र। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं प्यारे मित्रों। अगर हम बात करें 2024 में ये 4 व्यक्ति और एक समूह को दिया गया है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें और किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो अब बात करते हैं प्यारे मित्र। इसकी स्थापना 1957 में होती है। कब होती है प्यारे मित्र? तो आप बता देंगे 1957 ईस्वी में। स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे मित्र। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में होती है। कब? तो 1957 ईस्वी में। तो कहाँ पे, ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? अगर इसके बारे में बात करें, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, कहाँ के प्यारे मित्र? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? रेमन मैग्सेसे ही थे। इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब इन्हीं की याद में प्यारे मित्र यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। यह जैसे नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हालांकि इनके कौन से क्षेत्र हैं एग्जाम में पूछता नहीं है, आप जान लें। एक तो है जनसेवा, लोगों की सेवा, सरकारी सेवा में प्यारे मित्र, पत्रकारिता में, जनसंचार में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि किन क्षेत्रों में दिया जाता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछता। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, भारतीयों को मिला है, तो हाँ प्यारे मित्र, पहले भारतीय, अगर फर्स्ट भारतीय की बात करें प्यारे मित्र, तो फर्स्ट भारतीय कौन है जिनको यह पुरस्कार मिला? तो हम बताएंगे प्यारे मित्र, आचार्य विनोबा भावे। कब मिलता है? 1958 में। आचार्य विनोबा भावे कब मिलता है प्यारे मित्र? तो आप बता देंगे 1958 ईस्वी में इन्हें पहली बार किसी भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं 2024 में। 2024 में 4 व्यक्ति और एक समूह को दिया गया। कौन से 4 व्यक्ति हैं? तो पहला जो नाम आता है गुएन थी नोक फुओंग का। कौन थी प्यारे मित्र? गुएन थी नोक फुओंग। कौन? तो आप बता देंगे वो स्त्री थी ना। तो वही बात यहाँ पर, गुएन थी नोक फुओंग कहाँ की हैं? वियतनाम की एक चिकित्सक हैं। आगे हम बात करते हैं फरविजा फरहान। ये कहाँ की हैं प्यारे मित्र? इंडोनेशिया की हैं, इनको मिला है। आगे बात करते हैं मियाजी हवाओ, जापान की हैं। कर्मा फुंटसो कहाँ की हैं? भूटान पे हैं। ये तो 4 व्यक्ति हो गए। और एक समूह मिला, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ये कहाँ का समूह था? तो थाईलैंड के डॉक्टरों का समूह था। इनको प्यारे मित्रों मिला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मित्र, ये 2024 का है, इसको आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, आपको कमेंट करके बताना है 2023 में किसे मिला। अब ये मिला था एक भारतीयों को, तो आपको बता देना है कि 2023 में किस भारतीय को यह पुरस्कार मिला था। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। आज की जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बता दें। और आप हमारे साथ बने रहिए मित्र। हम एक क्लासेस बहुत अच्छी से कंटिन्यू कुछ दिनों में बहुत अच्छे से, जैसे हमने आज रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पढ़ा, तो इसके बारे में हम इतिहास, भूत, भविष्य जो भी होगा पूरा हम चर्चा करेंगे। जैसे आज हमने थोड़ा सा चर्चा की कि हम पहले भारतीय कौन है 2023 में, हमने पूछ लिया कि इसे मिला, कब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जैसे अब आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो हम उसमें जो भी टॉपिक आता है
अभी तक इससे रिलेटेड पुराना इतिहास क्या है, इससे पुराने प्रश्न क्या बनते हैं, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपना सपोर्ट बना के रखें प्यारे मित्र, ऐसी क्लासेस हम जल्द ही लाने वाले हैं और आपका सहयोग रहा तो हम एक जल्द ही डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे। और प्यारे मित्र आप अपना सहयोग बना के रखें। धन्यवाद। जय हिंद मित्र।